नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 6. तो ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में क्वेश्चन 1 to 5 करा दिया है रिलेटेड टू एरिया क्वेश्चंस. तो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड देन यू जंप ऑन टू दिस वीडियो. So the question 6 is saying that the diagonal of the floor of a rectangular closet is 7 feet. If the shortest side of the closet is 4 feet, what is the area of the closet in square feet? तो basically ये हमें क्या दिया है, ये 7 feet दिया है diagonal and the shortest side is 4 feet. तो what is the area of the closet? तो अब other side हमें hypotenuse theorem से निकलेगी, तो that will be, तो ये हो जाएगा 7 square equals to 4 square plus L square. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो L है दिस इज़ 7 1/2 एंड दिस इज़ 4 1/2. ये कॉपी करने में मिस्टेक हो गई थी. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी, आवर लेंथ विल कम आउट टू बी 6 feet. अब एरिया कैसे निकलता है? एरिया निकलता है L इंटू बी से. तो L इंटू बी करेंगे तो सिंपली 6 इंटू 4 2 8 9/2 इट विल कम आउट टू बी 27 square feet. तो दिस इज़ द आंसर. बहुत ईजीली हो गया ये क्वेश्चन, काफ़ी ईजी था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ टॉवल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेथ. द परसेंट डिक्रीज इन इट्स एरिया. यार ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है. एक्स और वाई अज्यूम कर ले, लेंथ और ब्रेथ दिस इज़ एल, दिस इज़ बी एंड एरिया इज़ एक्स वाई. नाउ न्यू एरिया विल बी आफ्टर ब्लीचिंग एक्स, पहले न्यू लेंथ निकाल लेते हैं. न्यू एल इट विल बी was found to have lost 20% ऑफ इट्स लेंथ. लॉस्ट का मतलब है कि 20% लेंथ कम हो गई. तो 20% लेंथ कम हो गई तो कितनी बची? 80% ऑफ एक्स. न्यू ब्रेथ कितनी हो गई हमारी? न्यू ब्रेथ विल बी 90% ऑफ वाई. करेक्ट. तो ये हमारा हो गया. अब इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 80 into 100 by into x into 90 by 100 into y, and if we find out the percentage change then it will be इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये हमारा आ जाएगा 7/25 xy एंड परसेंटेज चेंज ऐसे हमने सॉल्व निकाला है. ओरिजिनल एरिया जो है हमारा उसमें से हम पहले ये जो हमारा न्यू एरिया है, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया कर रहे हैं हम. ठीक है. अब इसको डिवाइडेड बाय एक्स वाई करना है इंटू 100%. दिस इज़ ओरिजिनल एरिया ना. परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करते हैं इंटू 100%. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 28%. सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन. अब आपको ये समझ आया नहीं होगा कि ये न्यू एल 80% कैसे निकाला, तो लेट मी टेल यू अगेन इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड इट. वैसे तो बहुत ऑब्वियस है. एल हमारा क्या था? ओरिजिनल एक्स. अब हमें 20% चेंज निकालना है तो 20% ऑफ एक्स हो जाएगा ये. अब डिक्रीज़ हुआ है तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 80% ऑफ एक्स आता है. ठीक है. तो ये ऐसे सॉल्व होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस. मतलब 20% ऑफ एक्स निकाल लिया, फिर डिक्रीज़ पूछा है तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स उतना डिक्रीज़ हुआ और उतना डिक्रीज़ हमारा है 80% ऑफ एक्स. तो ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. Now moving on to question 8, it is saying that a man walked diagonally across a square lot. Approximately what was the person saved by not walking along the edges? तो एक समझदार इंसान था, वो डायगनली वॉक किया. तो लेट्स अज्यूम कि ये स्क्वायर लॉट है ना, तो एक्स ले लेते हैं साइड्स. तो अगर वो ऐसे वॉक करता इन दिस, तो उसको कितना कवर करना पड़ता? डिस्टेंस 2x. लेकिन उसने अलॉन्ग दिस कवर किया. अलॉन्ग दिस ये होता है √2x. हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा दोगे, x² प्लस x² का रूट, तो ये हो जाएगा √2x. तो उसने ये डिस्टेंस कवर किया एंड दिस डिस्टेंस इज़ 1.41x. अब उसने कुछ डिस्टेंस सेव किया, तो वो डिस्टेंस कितना सेव किया? 1.41x. 2x माइनस 1.41x, तो इट कम्स आउट टू बी 0.59x. अब परसेंटेज उसने कितना सेव किया? दैट विल बी 0.59 चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था? 2x इंटू 100. तो 30% इज़ आवर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 41 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मस्ट बी. तो ये हमें डायगोनल दिया है 41 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज़ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर.
तो अब आपको पता है कि अगर ये L हम अज्यूम कर लें, दिस इज़ L, दिस इज़ B, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन में गलती है, ये 41 रूट है। ये बात जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो नहीं वो हुआ था, तो दिस इज़ रूट। तो हमें क्या दिया है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये पता है कि हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इज़ रूट 41 दिया हुआ है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 41 आ जाएगा हमारा, राइट। अब हमें LB भी दिया है, मतलब एरिया दिया है, विच इज़ 21। अब हम कुछ चालाकी करते हैं, हमें पेरीमीटर निकालना है ना। पेरीमीटर 2L प्लस बी होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे 2L प्लस बी होता है। एंड अगर हम ऐसे करें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2LB, राइट। अब इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो 41 प्लस 2LB कितना है, 20। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81। अब 81 हमारा L प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर है, तो L प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा 9, और पेरीमीटर कितना होता है 2L प्लस बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर इज़ द पेरीमीटर. So now moving on to the next question for today, which is the last question. It is saying that what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad. तो first of all इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिस विल बी 15 17 एंड दिस विल बी 902 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये दिया हुआ है, ये 1517 है एंड ये 902 सेंटीमीटर है, करेक्ट. अब व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम. तो हमें ऐसे ऐसे पेव करना है फ्लोर को, राइट. ऐसे ऐसे हम फ्लोर को पेव करना चाहते हैं स्क्वायर टाइल्स से, लेकिन हमें क्या करना है कि ऐसा होना चाहिए नंबर जो स्क्वायर टाइल की लेंथ है वो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे. मतलब 1 अगर 157 इसका लेंथ x है तो डिवाइडेड बाय x किया तो एक राउंड नंबर आना चाहिए, एंड अगर 902 बाय x किया तो भी एक राउंड नंबर आना चाहिए. एंड वी नीड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स. तो हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं. 1517 का और 902 का हाईएस्ट फैक्टर निकाल लेंगे. हाईएस्ट फैक्टर निकलेगा तो सबसे ज़्यादा जो इसको फैक्टराइज करे वो निकल जाएगा, और जब 1517 को हाई से डिवाइड करेंगे तो सबसे लो नंबर आएगा, मतलब सबसे लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी, करेक्ट. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो नंबर 1517 को भी डिवाइड कर रहा हो और जो 902 को भी डिवाइड कर रहा हो, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट इन नंबर. तो जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दैट इज़ 41 सेंटीमीटर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है. वो आपको खुद निकालना है, आप खुद निकाल के देखो. ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी, बचपन में ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं लोग. तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ईच टाइल विल बी 41 into 41 centimeter square, and number of tiles required will be, total number of tiles required will be 1517 into 902 total area divided by area of one tile. तो that will come out to be 814. तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई होप कोई डाउट ना हो. कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन कीप लर्निंग.